अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है धीरेंद्र शास्त्री इन आपकी अदालत पार्ट 4। देखते हैं आज की वीडियो पे क्या है। लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए। देखिए, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बातें कहें, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए मूवी बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। हम करें तो चोरी, वो करें तो सीना जोरी। उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं। अक्षरधाम में 40 हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं है। उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता है। उनके खुले मंच पर संतों को, कितने संतों की हम आपको वीडियो क्लिप ना दिखा दें, उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली बकी गई, यहां तक कि हमको भी रोज 500 गालियां आज दी जा रही। तो क्या ये सही है? शास्त्री जी, हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो दूसरे धर्मों की भावनाओं को हमें नहीं आहत लगता करते कि हैं। हिंदू समाज धमकियां देता है, जवाब दे। समाज नहीं, हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे वो हैं, कुछ लोग अगर जो हैं इसी तो तरह का भाषा का इस्तेमाल सबका करते तो नहीं कह सकते, हाँ। पर हम प्रति उत्तर दें। नहीं, जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी आपको उसी सख्ती से बोलना चाहिए। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम सनातन धर्म के कट्टर हैं। और सनातन का विरोध, हमें मुसलमानों से डर नहीं है, ना पादरियों से, ईसाइयों से, अपने में भी रहने वाले कुछ जय चंदों से भी डर है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। और ये जो मसलने वाला विषय है, ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है, वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए ही बोला, जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी। और बोलना हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है आपको? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी, करवाई हाँ। थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले, तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। तो हम मानवता के पुजारी हैं, हम मानवता के पुजारी हैं, जातियों के या पंथ के पुजारी नहीं। हम इसको लेकर मेरे पास और इल्जाम है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में धीरेंद्र के शास्त्री पर इल्जामात और सवाल आपका एक और आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये अपने विरोधियों को धमकी देते हैं। शास्त्री जी, सुना है कि विरोधियों को धमकी दे रहे थे आप, लेकिन आजकल आपको भी धमकियां मिलने लगी हैं। आपको भी लोग कह रहे हैं कि जान को खतरा है। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। इस भारत में जब जब भी सनातन की बात किसी ने पुरजोर तरीके से उठाई है, तो उसको मिटाने के लिए और उसको डिगाने के लिए तरह तरह के स्वांग और षड्यंत्र, तरह तरह के प्रायोजित ढंग से उसको फंसाने के उपाय किए गए हैं। लेकिन सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। और रही बात धमकी की, तो साधु परंपरा में या हम अपनी गुरु परंपरा में कभी किसी को धमकी नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आपके लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आपके समर्थकों ने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया, उसका वीडियो मैंने देखा है। और जो लोग बागेश्वर धाम के नाम पर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे थे अब चाकू छोड़ो, तलवारें रखो, अब इन लोगों को गोली मारो। और वो लोग बहुत ही हिंसक भाषा का इस्तेमाल ये बिल्कुल भी कतई हमें पसंद नहीं है, और इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी है। क्योंकि हम स्वयं ये कहते हैं कि जिंदगी में याद रखना, सनातन धर्म वो धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है, और हम हिंसा के पक्षधर नहीं है। क्योंकि हिंदू का अर्थ ही होता है जो हिंसा का दमन करे।
लेकिन आपने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो आपके स्पोक्स पर्सन हमें है, आप- उन्होंने आप- कहा कि अरे तुम सब कब मारोगे, जब सब मर जाओगे, ईसाइयों को मुसलमानों को कब मारोगे? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी और हमारी तरफ से कोई लोग नहीं गए। अब मैंने पूरे आपको भारत में जानकारी लोग- दे दी, आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिए। बिल्कुल, हम एक बार बोलेंगे उनको, बेझिझक बोलेंगे। हम कभी इसके पक्षधर नहीं है। हम भारत में बहुत प्रेम और बहुत ही अहिंसा पूर्वक जीवन के पक्षधर हैं, इसलिए हमने हिंदू राष्ट्र की मांग की है। इतने अहिंसा के पक्षधर हैं आप, आपने खुद एक बार कहा कि अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा माला और भाला रखो, ये तो हमारी देवी देवताओं के भी हाथ में है। प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुगदर है, त्रिशूल है, उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी, जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाया जाए। जो हथियार देने का लाइसेंस है वो इसलिए आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए। तो हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टैक्स पेयर क्यों पैसा दे, जनता क्यों पैसा दे? आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, हमने भाला और माला की बात की। और रही बात सुरक्षा की, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और हमें अपने इष्ट और भारत की सरकार पर भरोसा है, वर्तमान सरकार पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, एक तो हमारा पहला भरोसा ही है। हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है और हमारा ये धमकी नहीं है। और बार बार मरना नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना किस बात का? तो जब तक जिएंगे, प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा, घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई कर ले। कोई ना कोई डर तो है। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? वाह, ये कुआं खोदने के भी तो काम आता है। तो हमने कहा कि अगर राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो। और अगर किसी को अपनी शरीर की दिक्कत है या किसी को अपने पंथ को दिक्कत है, वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है? हम कोई रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपया नहीं आया कि हम बुलडोजर लें। और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम रख लें। देखिए, ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है। गुरु की लेकिन- परंपरा के लेकिन अनुसार हम इसके सिर्फ एक पीछे- बात बताते हैं, हाँ, लोगों को डायलॉग ये लगता है। कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की ये बात हमारी करता हूं। ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, धनुष भगवान बाण राम के लिए। टाइम पर बुलडोजर आते थे। भगवान राम धनुष बाण लिए थे। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति क्या का नियम करेंगे, है। क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा। घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होती, सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी है अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि तू कुछ करना। आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते, मैंने किससे सुनी थी बहुत साल पहले, भिंडरान वाले से। ये कौन है? भिंडरान वाले पंजाब में जो आतंकवाद फैला था उसके सिंबल थे। नहीं, हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, बुलडोजर की। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने बुलडोजर रखी थी। मैं आपको बताता हूँ, उनसे मैंने, देखिए ये मजाक की बात नहीं है, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि उनकी आपत्ति क्या थी कि जो हिंदू हैं वो यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं और सिख लोगों को कृपाण लेकर जाने की इजाजत क्यों नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा कि यज्ञोपवीत से क्या नुकसान किसी को हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी गला घोट के मारा जा सकता है। मैंने कहा आप तो बंदूक की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि सिपाहियों के हाथ में भी तो बंदूक होती है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हों उनको नहीं कहनी चाहिए। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी है और वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो उसका निज मत है। हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या है? सनातन धर्म का मत है सनातन- सत्य, अहिंसा,
दया, क्षमा, दान, जप, तप। मारकाट की बात तो नहीं करता वीरता सनातन भी धर्म। है, ये वीरता का प्रतीक है। बुलडोजर। बुलडोजर। चाय भी मंगवा दो साहब। अच्छा, हम चाय पियेंगे, हमें चाय की पीना बड़ी चाहते आदत हैं। है। हाँ, और पानी और चाय दोनों भेजा जाए। जी जी। वैसे तो संतों को चाय पसंद नहीं आती है ना? लेकिन आपके बारे में जितना मैं रिसर्च की हूँ, मुझे पता चला है आपको चाय बहुत पसंद है। क्या ये सही है? जी बहन, बहुत सही बात है। जो कौन सी चाय अदरक पसंद वाली करते चाय। हैं? अदरक वाली चाय, और हमारे दादा गुरु जी को बहुत प्रिय है। इस चाय से हमारी याद जुड़ी हुई है दादा गुरु से। हम 2 भाई है वैसे तो, पर ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं। और हम जब दादा गुरु जी के पास जाते थे तो सब ऐसे ही बैठते थे। तो दादा गुरु जी बहुत सिद्ध महापुरुष, बहुत कम बोलते थे, महापुरुष थे। तो वो चाय पीते थे तो अपनी जूठी चाय, खूब ये जो नरेली है, इसकी आधी चाय हमको देते थे। तो हमारे जीवन में हमें ये लगा कि ये नालायक से बोलने लायक गुरु के इस प्रसाद के कारण बना है। और प्रत्येक, इसके पीछे एक और रहस्य है, प्रत्येक बालक को अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी लेवल पर पहुंच जाए। शायद ये भी सूत्र है। शुरुआत जहां से हुई, गुरु से शुरू जिसका जीवन हुआ, उसे कुछ भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हम भूले नहीं, ये शायद हमें लगता कि हमारी अच्छी आदत है। चाय बुरी आदत, क्षमा कीजिए। युवानों से प्रार्थना है, मत पीना, हम नहीं रुकेंगे। और हमारे दादा गुरु ने तो श्लोक भी बनाया है, कहो तो सुनाऊं। चाय पर श्लोक। चाय पर श्लोक आपने नहीं सुना होगा, एक बार केटली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। और केवल इतना ही नहीं, चाय और चाह दोनों जिंदगी में बहन जरूरी है। चाय हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें लगता कि चाय से गुरु की याद आती है, और जिससे ईश्वर की याद आए वो बुरी चीज भी अच्छी है। और चाह, परमात्मा को पाने की चाह भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिसके अंदर ईश्वर को पाने की चाह होती, वो आदमी भी नंबर 1 का होता। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही। चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या ना करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाहे छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे हनुमान जी तो फिर क्या चाहिए। अब आप ये मत कहना कि ये डायलॉग बाजी है क्योंकि हम आपकी अदालत में ये कहने, हमारा कोई भी बयान डायलॉग नहीं है। हमारा प्रत्येक बयान हमारे युवाओं को और भारत को जगाने का है। मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूं। शायद ये जो चाय आप पीते हैं, इससे एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, शक्ति मिलती है? लगभग गुरु की याद आती है। और देखो चाय पीना, देखो सच बात यह है कि चाय पीना ठीक नहीं है, चाय हानिकारक है, भूख मारती है। लेकिन हम 24 घंटे में 18 घंटे सेवा करते हैं, लगभग 17 घंटे गद्दी पे बैठते बोलते हैं। भूख लगेगी तो नींद आएगी, नींद को मारने का एक बहुत अच्छा उपाय है चाय पी लेंगे। भूख कम तो हम ज़्यादा समाज सेवा कर पाते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर डॉक्टरी भाषा में ये ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ समाज सेवा के काम आती है, या फिर जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान को आपने क्रिटिसाइज किया, वो भी चाय का असर था? चाय कोई नशा नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी बात करें तो हमने सिर्फ सनातन की बात की कि हमारे सनातन पर भगवा रंग ही बेशरम क्यों बार बार। एक फिल्म 1987 के लगभग आई थी, संतोषी माता की फिल्म। संतोषी माता की फिल्म आने के बाद लोगों की भावना इतनी दृढ़ होगी कि शुक्रवार को टमाटर और नींबू बिकना कम हो गए। और अगर आप सनातन के खिलाफ, आपको याद होगा, और अगर सनातन के खिलाफ कोई मूवी बनाओ
तो मंदिरों में, भगवान के चरणों में और माता पिता और गुरु के प्रति आस्था लोगों की कम हो जाएगी। इसलिए बार बार हमारी संस्कृति, हमारे सनातन और हमारे भगवान राम को टारगेट ना किया जाए। देखिए, सिर्फ बिना हमारी देखे ये आपने फैसला कर लिया कि वो भगवान राम को टारगेट किया गया है, सनातन को टारगेट किया गया है। भगवा रंग तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खून ही भगवा है। रंग से किसी धर्म को जोड़ना ये तो ठीक नहीं। ये देश तिरंगे का देश है और तिरंगे में तीनों रंग हैं बिल्कुल है, और सब रंगों का लेकिन सम्मान भगवा करना रंग भी चाहिए। तो है। तो सब- हमने कभी, अच्छा तो भगवा रंग, हरा रंग भी तो बेशर्म हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। बस यही हमारी मांग है। देखिए, ये इस तरह की जो मांगे करते हैं ना, उसी पर मुझे आपत्ति है। आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। बने, बेझिझक बने। हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो अब। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा। भारत विश्व गुरु है। शास्त्री जी, ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहां आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ होता है। हाँ, बिल्कुल। संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र, राम राज्य नहीं हो सकता है? वही संविधान जो भगवान राम के पृष्ठ से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्म हमने निरपेक्ष ऐसा राज्य है। सुना है, पढ़ा नहीं है, पूछना नहीं, पंथ निरपेक्ष कहा है। धर्म धर्म तो निरपेक्ष। सिर्फ सनातन। नहीं, धर्म निरपेक्ष हाँ, है। तो धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ। देखिए, और जो देश धर्म निरपेक्ष नहीं होते, जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, उसका क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। देख रहे हैं। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आतंकवाद चरम सीमा पर है। जब इस्लाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा, तो ये होगा। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन हम आपको बता दें, बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर घृणा फैलाने की, लोगों को बांटने की गुंजाइश नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट तो का ये नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। देखिए, आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं। आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने देंगे। हम सिर्फ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं। कोई रंग से, कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का, चाहे भले ही क्यों। आपको ये भी समझना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करोड़ों ने देखा और वो लोग सुपरहिट फिल्म हुई। होनी भी चाहिए। हमने सुना सुधार भी किया है, और सुधार करके कोई करे तो फिल्मों से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक कला है और कला के प्रति हमारा सम्मान है। नहीं, लेकिन आप तो बार बार, कभी आप आमिर खान की फिल्म का जिक्र करते हैं, कभी क्योंकि वो शाहरुख खान पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है। तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। शास्त्री जी, मुझे कभी कभी लगता है कि चूंकि आपकी उम्र कम है, जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते, ऐसे ही फिल्मों का इतिहास भी आप नहीं जानते। एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें एक भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो सबसे हिट था। इसे लिखा शकील बदायूनी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफ़ी ने। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हम किसी भी समुदाय के विरोधी नहीं हैं। पुनः हम कहते हैं, हम रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान करने वाले हैं।
हम शेख मुबारक के साथ मित्रता निभाने वाले। ये आपको समझने की जरूरत है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और रसखान का देश है जहां पर उन्होंने भगवान का गुणगान किया। हमने कभी विरोध नहीं किया, सम्मान किया, रसखान के पद गाए, रसखान के प्रति हमारा आदर है और भारत में सामाजिक सौहार्दता बनी रहे ये हमारी मांग है। और क्या ये नाजायज मांग है? नहीं, जिन आमिर खान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब लगान फिल्म बनाई, उस फिल्म में जो भजन था वो जावेद अख्तर ने लिखा और रहमान ने उसका म्यूजिक दिया। जी, तो उसके प्रति सम्मान है। हमने सुना नहीं है, अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है, पर उसके प्रति हमारा सम्मान है। उसके प्रति हमारा कोई अगर वीडियो के लिए विरोध का मिले तो दिखाइए। मैं भेजूंगा आपको, यही आपकी नहीं प्रॉब्लम नहीं, है। हमारा विरोध उस गाने के प्रति नहीं, उस गाने के प्रति नहीं है। बस हमारा तो सिर्फ सनातन की बात है, फंडा सिर्फ सनातन सनातन। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आपको जिसका विरोध करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। आपको न मिले तो मुझसे पूछ लीजिए। बहुत अच्छा है, अब आगे से ये कोशिश करेंगे, लेकिन सनातन के लिए पूछ नहीं पाएंगे। सनातन पर उंगली उठाएगा तो इधर से भी डायरेक्ट सीधा सा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोल ली है। अगर किसी को यह धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन। बोलने पर आपत्ति नहीं है, हम धमकी देने पर आपत्ति है। हम धमकी नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो। ये भारत राम का देश है, बस हम कायदा सिखाते हैं और गुरु का काम है कायदा सिखाना, धमकी नहीं। गुरु क्या डांट करके धमकी देता है? गुरु धमकी, अगर कुम्हार मटका बनाता है तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है। तो हम तो गुरु परंपरा के हैं, तो गुरु के नाते हम समझाते हैं, माय डियर मेरे प्यारे, सनातन के लिए मत बोलो। बुंदेली भाषा में ऐसी बोलो। भाषा बोलेंगे तो अच्छा है। नहीं बोलेंगे, पर ठटरी बरे भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम है कि ये दुष्प्रचार करवाते हैं। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। YouTube पर मैं देख रहा था, एक वीडियो है आपका, और उस वीडियो को देखने से ये इंप्रेशन आता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके दरबार में आए, और एक नहीं 3 ऐसे वीडियो हैं बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल पर। अब आपके समर्थकों ने बनाया, मैं आपको दिखा देता हूं, आप उनके बताइए लिए कि वो आपका है क्या अच्छा। नहीं। बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे पीएम मोदी, तो क्या मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो गए हैं? आए दिन बागेश्वर सरकार के पास नेताओं की भीड़ लगी रहती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है, जो कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने पहुंचे थे। और कहा जाता है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार से अपनी अर्जी लगवाने आए थे। तो आइए सुनते हैं स्वयं पंडित धीरेंद्र शास्त्री से। मोदी जी को ये प्रोजेक्ट करते हुए जैसे बागेश्वर धाम आए, मेरी जानकारी है कि 3 वीडियोस हैं, उनमें से एक बागेश्वर धाम का है। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल से कभी हो ही नहीं सकता है, न ऐसी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने कभी ऐसी इजाज़त नहीं दी। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। टीआरपी के चक्कर में रोज तो लोग हमारी शादी करवा देते हैं यूट्यूब पर। आपने सिर्फ ये भर देखा, ये भी तो देखिए कि हर बार हमारी लड़की बदल दी जाती है। हैप्पी बर्थडे कहीं ये कह दिया जाता है। एक ने न्यूज डाली थी, बागेश्वर सरकार 23 तारीख को परिणय सूत्र में बंधेंगे। संतों के फोन आने लगे। तो ये सिर्फ मीडिया पर, चूंकि बागेश्वर धाम बहुत सर्च हो रहा, और हनुमान जी भला सर्च हो क्यों ना, हनुमान जी तो लोगों की श्वास में, ये पवन पुत्र हैं। तो लोग बागेश्वर धाम बालाजी के नाम से सर्च करते हैं, तो लोगों को जो कुछ यूट्यूब वाले हैं, सब नहीं, कुछ यूट्यूब वाले हैं जो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार का कुकृत्य करते हैं, जो दुष्प्रचार है। और बागेश्वर धाम ने इस पर अनेक बार कार्रवाई भी की, उनके खिलाफ नोटिस भी भेजा, और अनेक बार डिस्क्लेमर भी बागेश्वर दरबार में हमने दिया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। धाम का इस प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। ये खुद की निजता के साथ वो बेफुजूली के कार्य कर रहे हैं, और बागेश्वर धाम इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी करवाएगा। शास्त्री जी, प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की वीडियो बागेश्वर धाम के नाम से जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये भोले भाले लोगों के लिए मिसलीडिंग है? लोग ऐसी बातों पर भरोसा कर लेंगे। धाम से तो हुआ नहीं, कोई कर रहा हो तो खबर नहीं है।
पर कर रहा जो उसके खिलाफ कानूनी लेकिन अगर कार्रवाई आपके कीजिए। नामले पे कोई कर रहा है तो भी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। आपने बिल्कुल, कुछ हमने कार्रवाई की है? हाँ, अनेक बार नोटिस भी भिजवाया है, अनेक बार कितने चैनलों को बंद करवाया है जो कई बार कोई खान के खिलाफ कर देते थे हमारे लिए, कई बार कोई धमकी डाल दे। बागेश्वर धाम पहुंचे जेल, अब वो ऐसी हथकड़ी हो वो पुलिस अगल बगल लगा देते थे। तो इनसे हमारी आपके सोच से भी प्रार्थना, इसको बहुत देखा जाएगा, आपकी अदालत को जब भी देखा जाए इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। हम इस प्रकार कोई भी हमारा दरबार या कथा प्रदर्शन का विषय नहीं है, हमारी कथा और दरबार दर्शन का विषय है। तो आपकी तरफ से मोदी जी के वीडियोस को लेकर के क्या कार्रवाई की गई? इसमें अभी इसकी हमें आज पता लगा है कि मोदी जी का बना है। पूर्व में हमको वो जेएलएल वाला बताया था, हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जाते ही तुरंत आपकी अदालत के बाद लीगली कार्रवाई एफआईआर अपने अमुक थाने पर करवाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। देवेंद्र फडणवीस का है, मनोज तिवारी का है। ये तो आए थे। ये भी फर्जी वीडियो है कि अरे नहीं, ये तो आए थे, इनके मत करवा दियो। ना ना ना, ना। देवेंद्र फडणवीस जी भी आए थे, मनोज तिवारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं, वो भी आए थे, और बहुत आए हैं, पर मोदी जी नहीं आए हैं। हाँ, ये बता देते हैं, तो इन पे एफआईआर जी डिलीट ना करवा दियो, आप रोक दियो। लेकिन आपके एक दो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप कुछ मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आइए। हाँ, वो हम लंदन में दरबार में थे, ये शायद उससे अगर ये जोड़ा हो, पूरा तो देखा नहीं, उससे जोड़ा हो तो खबर नहीं, हौस नहीं। मोदी जी वो जहाँ लंदन में राम कथा हम कर रहे थे, तो श्री राम मंदिर के, सनातन मंदिर के जो प्रमुख हैं वो एक मोदी जी हैं, और वो भी गुजराती हैं। तो वो दरबार में बैठे हुए थे, किसी कारण उनकी व्यवस्था के कारण प्रशंसा के लिए उनका जिक्र आया, तो लोगों ने शायद वो कट करके उठाया हो, हमारे स्मरण में ऐसा है। लेकिन ये भी गलत है, ये भी अपराध है, वो भी ऑफिशियली बिना लीगली सहमति लिए बिना आप कोई भी वीडियो शेयर या वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नियम है, तो ये भी गलत है। मैं आपको बताऊं शास्त्री जी, मैंने 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं। चंद्रा स्वामी का उदाहरण देखा था, वो नरसिम्हा राव के साथ उनकी तस्वीरें, राजीव गांधी के साथ उनकी तस्वीरें, जॉन मैकेंद्रो के साथ तस्वीरें, लिज टेलर के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोग हैं, और वो ये तस्वीरें दिखाकर अपनी दुकान चलाते थे। और वाकई में जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे उनसे उनकी पहचान थी। ब्रुनोई के सुल्तान उनके शिष्य बन गए थे इसी वजह से। अफ्रीकन कंट्रीज के प्रेसिडेंट थे मोबुतू, वो उनके शिष्य बन गए थे। हमारा कभी भी भाव कोई आवे सब सम्मानीय है, हमारा ये भाव नहीं है कि हम आपकी फोटो दिखा करके लोग हमको माने। देखो, आप हमारी मीडिया पर प्रचार कर सकते हो, पर अगर दम नहीं होगी, सत्यता नहीं होगी, तो व्यक्ति एक बार आएगा, लौटकर कभी नहीं आएगा, आपको भी गाली देगा, हमको भी गाली देगा। तो ये माध्यम हो सकते हैं, साधन हो सकते, साध्य नहीं। तो हमारा ऐसा भाव नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है वो खुली किताब है, ऊपर से नीचे तक, और हम कभी ये नहीं चाहते कि लोग देखें। अब कोई देख रहा तो वो उनकी दृष्टि और उनकी आंख है, हम तो सिर्फ ये चाहते हमें हमारा परमात्मा हनुमान जी देखें, बस। क्या चाहते हैं आप हनुमान जी से? सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र। फिर भी मांग पूरी नहीं होगी। अगर हिंदू राष्ट्र आप कह देंगे कि बन गया, तो हम अखंड भारत मांगेंगे। अगर वाकई में आपको भरोसा है कि बजरंगबली ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, करते हैं, हमारी तो कर रहे हैं। स्केल थोड़ा बढ़ाइए ना, उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। ये तो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि उससे जो यूक्रेन क्रिश्चियन मुल्क है उनको पता चलेगा कि सनातन धर्म की शक्ति कितनी है। हम अपनी तरफ से प्रतिदिन विश्व में कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ये अर्जी लगाते हैं। और हनुमान जी ने रावण को भी समझाया था, मान जा, भगवान है, वापस कर दो जानकी माता को। लेकिन जिसकी आ गई हो, तो हनुमान जी की बातें उसे नहीं भाती हैं। गुरु के नाते हमने भी प्रार्थना की, अब किसी की आ गई, हम जो बताने, हमारे पास लोग आते, महाराज जी हम मर ना जाएं। अब उसको क्या कहें कि जो बता रहा उसे भी मरना है? हद हो गई, तो पागलों जैसी बात करते मेरे पागल। लेकिन हम श्रीमान जी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें कि अगर आपको लगता है तो आपको अर्जी लगाने एक बार बागेश्वर धाम। नहीं, ये अर्जियां लगाने का काम तो आपका है, मेरा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अब टर्की में इतना बड़ा जलजला आया है, इतना बड़ा भूकंप आया है, हजारों लोग मर गए हैं, तो कुछ
आपको अर्जी लगानी चाहिए। बिल्कुल, हमने प्रार्थना तुरंत की और हम प्रार्थना करते कि प्रतिदिन जो भी हमारे पास है चूरन चटनी, हम अपने गुरुजी से और बालाजी से प्रार्थना करते विश्व का मंगल हो, सबका भला हो। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक मुल्क? बिल्कुल भी नहीं, हम तो खुद गए हैं, हम तो पूरी दुनिया का मंगल की कामना, हम उस धर्म से हैं जहां वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब में मंगल हो, मंगल भवन अमंगलहारी। हम ऐसे नहीं हैं, हम मानवता के हैं, जिसके अंदर दुख है हे बालाजी उसके संकट, आप संकट मोचन है, उसके संकट मिट जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छी बात आपने कही। आज हमने मुकदमा चलाया बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। हमने उनसे पूछा उनके चमत्कारों के बारे में, उनके प्रवचनों के बारे में, उनके धमकी भरे बयानों के बारे में, उनके स्टंट्स के बारे में और उनको लेकर सोशल मीडिया में चल रहे मिसलीडिंग वीडियोस के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज विनोद अग्निहोत्री के फैसले का। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे सभी आरोपों और उनके जवाब सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऋषि और संत परंपरा वाले इस देश में उन्हें भी अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह धर्म के नाम पर पाखंड और धोखाधड़ी भी होती है, इसलिए श्री शास्त्री को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अदालत तमाम इल्जामों से श्री धीरेन्द्र शास्त्री को बाइज्जत बरी करते हुए निर्देश देती है कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार श्री हनुमान जी की कृपा से उन्हें यदि कोई सिद्धि और प्रसिद्धि मिली है तो उसका उपयोग लोक कल्याण और समाज की नैतिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें और देश समाज में प्रेम शांति सद्भाव का वातावरण बनाने में सहायक हों। शास्त्री युवा हैं, इसलिए उनमें जोश स्वाभाविक है, परंतु जोश के साथ साथ होश भी अत्यंत आवश्यक है। अदालत अपेक्षा करती है कि उनकी वाणी में संयम, करुणा और क्षमा से अभिभूत रहेगी। आशा है कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के इन्हीं शाश्वत मूल्यों के साथ भारतीय संत परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस विश्वास के साथ कि हमारे जज साहब ने जो हिदायत दी है धीरेन्द्र शास्त्री उसका पालन करेंगे, संभल कर रहेंगे और समाज में किसी भी तरह की भ्रांतियां न फैलें, इसका ध्यान रखेंगे। आपकी अदालत का आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर। तो जी गाइस, आपने देखा कि ये जो भी बातें हुई बागेश्वर जी धाम की और वहाँ पे इन पे जितने भी आरोप लगे वो सब आपके सामने थे और सबसे बड़ा आरोप इन पे ये लगाया गया कि मोदी जी इनके धाम पर गए थे। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी और ये सारा कुछ हमने देखा कि उस पर ये भी लगाया जा रहा है जो हमें भी ऐसा ही लगता था, हम भी यही समझते थे कि नहीं ऐसा हुआ होगा या इस तरह ये हुआ है, जब जाके ये सारी वीडियो, ये तस्वीरें और ये चीज़ और ये बात धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सही कही कि जो उसमें ये जो उन्होंने कहा कि नहीं कभी तो हमें इस लड़की के साथ जोड़ देते, कभी हमें उस लड़की के साथ जोड़ देते। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, हम इसको वो नहीं कह सकते कि नहीं यार ये नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये चीज़ें होती है, एडिटिंग के ज़रिए हर चीज़ होती है, आप सब बेहतर समझते हो क्योंकि अब तो पब्लिक इतनी मतलब कि माइंडेड हो गई है, उनको सब पता होता है, उनको हर चीज़ की मालूमात होती है कि यार ये एडिट किया हुआ है। बिल्कुल, ये आवाम को अवेयरनेस हो तो सब कुछ ऐसा हो गया है, तो मतलब इस बात का कोई इतना बड़ा यूट्यूब में कोई वो इशू भी नहीं बनता और ये कोई इतना कोई मामला चलता भी नहीं है इतना, क्योंकि सबको पता है, अमूमन सबको पता है कि यार ज़्यादातर इसकी तस्वीर इधर इसकी तस्वीर इधर, ये करके लगा दिया, चलो मैं जोड़ दिया, ये वो हो गया, यही बात थी। बिल्कुल, और ऐसे ही है कि अगर वो कहाँ की वो पिक होती है और कहाँ पे लाके आप ज्वाइन कर देते हो, एडिटिंग से आजकल हर चीज़ हो जाती है, क्या कुछ नहीं होता। तो आवाम को तो इतनी अवेयरनेस है, बिल्कुल कामयाबी दबाने के लिए देखो आप कुछ भी कर सकते हो अपने आप को, मतलब लेकिन आवाम को जब अवेयरनेस ये आती है, वरना आवाम भी हम जैसे देखने वाले भी ये कहते हैं कि ये है, ये काम हुआ होगा, लेकिन आवाम को जब ये अवेयरनेस आती है जब वो सामने वाला बंदा बोलता है। बिल्कुल, एक वही बात है, अनपढ़ बंदा अगर देखेगा यूट्यूब बोलेगा अरे यार ये तो देखो मोदी जी यार, अरे यार ये देखो यार इसकी तो इतनी था, इसकी तो इतनी ये निकलती है, गर्लफ्रेंड है, ये वो सब ये होता है।
बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक इंटेलिजेंट बंदा होगा, एक माइंडेड बंदा होगा तो उसको पता चलता है कि यार ये सारा एडिट है। बिल्कुल। अच्छा, अगर एक बात है यानी कि अगर मोदी जी अगर मिलने भी जाते हैं स्वामी जी से तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, तो वो भी अगर वो आखिरकार इंसान है, एक दूसरे से मिलना भी चाहिए, अपनी पर्सनल बातें भी होती है, कुछ डिस्कस या प्यार करते हैं तो उस हवाले से भी अगर मिलना चाहिए कि अगर ये सोशल मीडिया में इतना आ रहे हैं या इनकी पब्लिक डिमांड इतनी है तो एक बंदे को एक होता भी है कि अगर कुछ क्लिप्स देख देख के कुछ लोग लाइक भी करने लग जाते हैं, अगर आपस में उनसे अगर मिलते भी है पर्सनली तो इसमें कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए इतने। उन्होंने बताया ना, दूसरे नेता आते हैं मेरे पास, एमएलए हो गए, ये वो सारी बातचीत होती है, हर चीज़ होती है और बहुत मतलब मेरे मित्र भी है और ये सारी चीज़ें हम में मौजूद है। लेकिन मोदी जी नहीं आए। मोदी जी की एक बात चली थी, राम प्रचार, मतलब कहीं भी हो रहा था बालाजी का प्रचार जो भी है, मतलब जिस तरह उन्होंने बोला कि वहाँ एक बात हो रही थी कि उनके कोई थे, मतलब उनके नाम भी मोदी जी था, वो भी गुजराती ही थे। तो उनके ऊपर बात आके उनकी बात याद आ गई कि भाई उनके बात का उन्होंने किया, तो उसको एडिट करके क्लिप बना के लगा दिया, तो ये भी बहुत गलत है। बिल्कुल। और वाकई अगर जो बंदा अगर एक कामयाबी की एक सीढ़ी पे चढ़ता है, एक हाइट पे जाता है तो उसको अच्छे बुरे कमेंट्स मिलते रहते हैं, लेकिन बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि आप में सच्ची लगन है, आप सच्चे हो, आपको बर्दाश्त करना चाहिए, आप चलते जाओ और सच्चाई की जीत है, ये आपको भी मालूम है स्वामी जी, और बुराई की हार है। तो ये चीज़ उन्होंने जो तुर्की के हादसे के बारे में बात करी और वही आप सभी जानते हैं बहुत दर्दनाक वाक़या है वो, बिल्कुल ठीक है। और रजत जी ने भी जो ये बात करी तुर्की के हादसे के बारे में, तो ये स्वामी जी ने भी यही कहा कि मैं हमेशा उनका भला ही चाहूँगा कि उनको मतलब कि उनके ऊपर से ये सारी कठिनाई और ये सारी परेशानियाँ और ये सब दूर हो जाए। तो कोई होते बोलते ना कि अल्लाह के भी सच्चे वली कोई ना कोई निकल आते, उनकी बात सच निकल आती है। बिल्कुल। और अगर जो गलतियों का जो इल्ज़ामात जो इनके ऊपर आए भी है स्वामी जी के पास, तो ये देखो कि इंसान है ना, बात तो वही आई जिस तरह ये कहा इन्होंने कि मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूँ, तो इंसान ही खता का पुतला है। अगर इंसानों से गलतियाँ नहीं होगी तो वो तो फिर एक फरिश्ता या कोई और ही कहला जाता है। तो ये तो हम इंसान हैं, हम आम इंसानों की तरह है, तो इंसानों से थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होती ही है। तो बिल्कुल आज आपको पता है आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि महाशिवरात्रि भी है और शब्बे महराज भी है। बिल्कुल, आज हमारा भी बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के तरफ वो गए थे, इनकी वो बहुत ज़िद्दी थे और इनसे बहुत प्यार भी था, लगन भी थी, तो वो आसमान की तरफ गए थे, वो महराज की तरफ। तो आज हमारी शबे महराज है, शबे महराज भी और महाशिवरात्रि भी है। आपको बहुत बहुत शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मज़े करें, बस आज तो मज़े का दिन है। आप मतलब आज बहुत बड़ा दिन है। आज जैसे काफ़ी चाहे वो अहले तेशी ले लो, बोरी ले लो, सुन्नी ले लो और नॉन मुस्लिम ले लो, यानी इन सब का आज बहुत बड़ा दिन है। तो सब आज सबका दिन है। आज कुछ ना कुछ आज लोगों का बोल रहे कि आज हमारा ये, आज ये हमारी भी आज शबे महराज है और आज क्या है, ये सब महाशिवरात्रि का है। तो आज की रात बहुत बड़ी रात है। तो गाइस ये वीडियो आपको यकीनन बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।